रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से 29 मार्च को घंटाघर चौक से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। भागलपुर में रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से 29 मार्च को घंटाघर चौक से पूरे शहर के लिए निकाला जाएगा भव्य शोभा यात्रा, जिसमें शहर के हजारों राम भक्त और इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होंगे। वहीं झांकी का मुख्य आकर्षक विराट 14 फीट की श्री राम की प्रतिमा, बाहुबली, बजरंगबली, राम, सीता, हनुमान, श्री कृष्ण, काली, महादेव और की झांकियां रहेगी। और साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकार नृत्य की प्रस्तुति भी करेंगे। और छाऊ और नृत्य नासिक का ढोल, झारखंड से आए संथाली बैंड, भागलपुरी बैंड के साथ दर्जनों कलाकार अपनी प्रस्तुति देते दिखेंगे। और गौरतलब हो कि भगवा क्रांति 2017 से यह और भव्य शोभा यात्रा निकाल रही है और उसी बाबत इस साल भी यह झांकी 29 मार्च को दिन के 11 बजे घंटाघर चौक से निकल कर खलीफाबाद चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक और होते हुए और पूरे शहर का भ्रमण करेगी। और इसको लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रशासन की ओर से भी इस शोभा यात्रा को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है और रूट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। और प्रेस वार्ता के दौरान भगवा क्रांति के जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार उर्फ विशु मंडल, कुणाल सिंह, संरक्षक निरंजन शाह, शुभम शाह, किशन शाह और विशाल कुमार, अमित मिश्रा, गोपी आनंद, मोहित, विकास और विष्णु और यादव, राज आनंद के अलावे दर्जनों राम भक्त मौजूद थे। भगवा क्रांति के द्वारा प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं और ये शोभा यात्रा इस बार वाकई में बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है, क्योंकि इस शोभा यात्रा में विभिन्न राज्यों से अलग अलग कलाकार आ रहे हैं, अलग अलग झांकियाँ आ रही है, अलग अलग कलाकार अपने अपने नृत्य प्रस्तुत करेंगे। रामगढ़ की बैंड है, आपका छऊ डांस जो होता है वो आ रहे हैं, छऊ नृत्य वाले लोग आ रहे हैं, नासिक की ढोल आ रही है, राम दरबार, राम, सीता, लक्ष्मण, बजरंगबली, सबसे आकर्षण का केंद्र होंगे बजरंगबली। बड़े बजरंगबली आ रहे हैं 8 फीट के और बजरंगबली के साथ 2 राक्षस भी नृत्य करेंगे, वो कला करेंगे। वहाँ पे युद्ध होगा, वो युद्ध हम लोग सब देखेंगे, साक्षी बनेंगे उस युद्ध का। साथ में काली माँ चलेंगी और सब लोग रहेंगे, कृष्ण भगवान रहेंगे और आपका महाकाल भी साथ में चलेंगे। बहुत भव्य हम लोग कर रहे हैं शोभा यात्रा। हर साल की भांति इस साल भी आपका संथाली बैंड तो रहेगा ही, भागलपुरी बैंड रहेगा ही, नगाड़ा रहेगा ही, साफा हम लोग हर साल लगाते हैं। इस बार भी सारे वॉलंटियर साफा में अपना पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड के साथ सभी वॉलंटियर रहेंगे। 14 फीट की प्रतिमा होगी रामचंद्र जी की, जो आकर्षक का केंद्र होगा। साथ में भारत माता का भी तस्वीर है, झांकी, उसमें हम लोग कुछ प्रस्तुति दिए हैं, उनके साथ हम लोग कर रहे हैं। और काफ़ी भव्य और दिव्य इस बार हम लोग शोभा यात्रा बहुत बड़े पैमाने पे इस बार शोभा यात्रा हम लोग करेंगे। रूट क्या रहेगा? कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, किस रूट से? 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन भागलपुर में होगा करियर पॉइंट कोटा भागलपुर ब्रांच का उद्घाटन। मेधावी बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। भागलपुर कोटा और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थाओं में से एक करियर पॉइंट का और ब्रांच अब तिलकामाझी अमित ऑटोमोबाइल महिंद्रा शोरूम के निकट तिलकामाझी में खुलने जा रहा है। यह उद्घाटन विधिवत अक्षय तृतीया के दिन होना तय हुआ है। भागलपुर जिला एवं शहर के बच्चों को अब इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करियर पॉइंट और जैसी नामी संस्था अब भागलपुर में खुलने जा रही है। 10वीं पास करने के बाद अक्सर बच्चों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी हेतु एक अच्छे संस्था में पढ़ने की ज़रूरत होती है। आपको ज्ञात हो कि करियर पॉइंट विगत 29 साल से शिक्षा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती आ रही है एवं मेडिकल और इंजीनियरिंग और जैसे कठिनतम और परीक्षाओं में हमेशा अनुकूल परिणाम दिया है। आज पूरे भारत में करियर पॉइंट के 55 शाखा हैं और करियर पॉइंट की शुरुआत प्रमोद माहेश्वरी सर ने 1993 में की थी और भागलपुर शाखा में 9वीं एवं 10वीं और की क्लास की जाएगी। और बहुत खुशी की बात है कि सिर्फ भागलपुर ही नहीं, आप तो और कोसी क्षेत्र के सारे बच्चे और जो भी करियर पॉइंट और जैसे नामचीन और इंस्टीट्यूट में पढ़ने का और तैयारी करने का सपना देखते हैं तो और उनके
उनको अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोटा के अनुभवी शिक्षकों की टीम और भागलपुर ब्रांच में बच्चों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी करवाएगी। और फिलहाल करियर पॉइंट भागलपुर ब्रांच की एडमिशन ऑफिस SM कॉलेज रोड, हनुमान मंदिर निकट, होटल गैलेक्सी 16 में खोली गई है और बच्चों यहां आकर अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं और एवं इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। और करियर पॉइंट की भागलपुर में लड़के एवं लड़कियों को रहने के लिए उत्तम हॉस्टल की भी सुविधा है और एवं इसके साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कैंपस ही हाईटेक लाइब्रेरी एवं डाउट क्लासेज की सुविधा है उपलब्ध है और बच्चों को नियमित रूप से तैयारी हेतु ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है और एवं मेधावी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो में 95% नंबर लाते हैं तो उन्हें संस्था द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और करियर पॉइंट भागलपुर अपने छात्रों के बेहतर रिजल्ट के लिए प्रतिबंध है और संस्था यह द्वारा लड़कियों के लिए फीस में विशेष छूट दी जाएगी। और संस्था और के सेंटर डायरेक्टर विकास सागर ने बताया कि हम पूरी टीम ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी छात्र एवं अभिभावक को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सही समय से और बच्चों का टेस्ट एवं क्लासेज होगा और छात्राओं के लिए विशेष सुविधा, उच्च तकनीकी पुस्तकालय और केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल और के लिए छात्र एवं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में RK दीपक CMD विकास सागर सेंटर डायरेक्टर और चंदन ठाकुर और श्री पूर्णा महित्रा और शारमिन कासिम मौजूद थे। करियर पॉइंट का उद्घाटन विगत 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन होने जा रहा है। आज इसी के रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा ताकि यहाँ भागलपुर के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको एक समुचित जानकारी प्राप्त हो सके कि भागलपुर में करियर पॉइंट का विधिवत उद्घाटन अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को होने जा रहा है। थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि कोटा राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों में से एक करियर पॉइंट का ब्रांच तिलका मांझी अमित ऑटोमोबाइल महिंद्रा शोरूम के निकट तिलका मांझी में खुलने जा रहा है। यह उद्घाटन विधिवत अक्षय तृतीया के दिन होना तय हुआ है। भागलपुर जिला एवं शहर के बच्चों को अब इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी के लिए जो करियर पॉइंट जो एक संस्था थी वह यहाँ पर नहीं थी, जिसके कारण कि उन्हें बाहर जाना पड़ रहा था। लेकिन अब सिर्फ भागलपुर जिला ही नहीं अपितु भागलपुर आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोसी स्नातक क्षेत्र के जितने भी हमारे छात्र छात्रागण हैं उनको अब किसी भी प्रकार की विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोटा के फैकल्टी ही यहाँ पर भागलपुर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसका कि विशेष जानकारी आपको कुछ देर में हमारे MD सर हैं और सेंटर हेड हैं हमारे विकास जी, ये भी आपको देंगे। और हमारे यहाँ मूलतः नीट और JEE मेंस जैसे कठिनतम परीक्षाओं में अनुकूल परिणाम हमेशा करियर पॉइंट भागलपुर ने दिया है। भागलपुर शाखा में 9वीं एवं 10वीं प्री फाउंडेशन की क्लास भी ली जाएगी। बहुत खुशी की बात है कि सिर्फ भागलपुर ही नहीं हमारे कोसी क्षेत्र के भी सारे बच्चे जो करियर पॉइंट जैसे नामचीन इंस्टीट्यूट में पढ़ने और तैयारी करने का सपना देखते हैं उनको भी कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एवं जैसा कि मैंने आपको बताया, कोटा के अनुभवी शिक्षकों की टीम ही भागलपुर ब्रांच में भी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी करवाएगी। फिलहाल करियर पॉइंट भागलपुर ब्रांच की एडमिशन ऑफिस SM कॉलेज रोड, हनुमान मंदिर निकट, होटल गैलेक्सी 60 में खोली गई है। बच्चे यहां आकर अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल जैसे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। करियर पॉइंट भागलपुर में लड़के एवं लड़कियों को रहने के लिए उत्तम हॉस्टल की भी प्रावधान है। और सबसे खुशी की बात है कि जो करियर पॉइंट यहाँ पर खुलने जा रहा है वहाँ 24/7 डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम, डाउट क्लासेस सारी चीज़ की व्यवस्था MD सर के तरफ से की गई है ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। बच्चों को
नियमित रूप से तैयारी हेतु ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है एवं मेधावी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट में 95% तक नंबर लाते हैं उन्हें विशेष रूप से करियर पॉइंट की तरफ से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा। अर्थात कि जिस बच्चे में टैलेंट है और यदि किसी आर्थिक कारणवश वो अपने पढ़ाई को प्रॉपर रूप में आगे नहीं रख पा रहे हैं तो करियर पॉइंट की तरफ से उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करवाया जाएगा। संस्थान द्वारा लड़कियों के लिए फीस में विशेष छूट दी जाएगी। संस्था के सेंटर डायरेक्टर विकास सागर ने बताया कि हम पूरी टीम ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी छात्र छात्रा एवं अभिभावक को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कुछ जो की पॉइंट्स है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जो अभी करियर पॉइंट 55 सेंटर है और बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि ये हमारे भागलपुर में एक और ये सेंटर ऐड हो रहा है। और अभी तक बिहार में गया, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ में ही करियर पॉइंट था। अब भागलपुर में भी यह खुलने जा रहा है और इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं है कि 29 ईयर ओल्ड हमारा इंस्टीट्यूशन है। हमारे मेंटर जो हैं वो फाउंडर और डायरेक्टर प्रमोद माहेश्वरी, बीटेक IIT दिल्ली, और उन्हें फिजिक्स गुरु के भी नाम से पूरा भारत जानता है। एवं विशेष जानकारी आपको सेंटर डायरेक्टर उसमें फैकल्टी की कमी थी जो कि लोकल फैकल्टी को दिया गया, जिस कारण से वो करियर पॉइंट बंद हो गया। लेकिन करियर पॉइंट के वो गाइडलाइन को पालन नहीं कर पाए, जिस कारण से उसको बंद कर दिया गया। लेकिन अभी जो नया करियर पॉइंट आपको नया ब्रांच तिलका मांझी में खुला है, जिसमें टोटल फैकल्टी आपको कोटा के ही होंगे और जब तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है आपको वही टीचर ही पढ़ाएंगे। इसमें दूसरे टीचर नहीं आएंगे और अपने बिहार से बाहर के ही टीचर होंगे। सारा गाइडलाइन आपको करियर पॉइंट के द्वारा ही मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम RK दीपक है। जिस तरह के आप शुरुआत से ही लोगों ने आपको देखा है, कोशिका के लोगों ने, आप गरीब बच्चों के लिए अलग से चलाते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं, खास करके जो गंगा कोसी के तट कि वो आएंगे और उनके जो मार्क्स 10th में आएंगे उसके बेसिस पे उन्हें एक विशेष प्रकार की छूट दी जाएगी। सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट पिछले साल अच्छा रहा है और को सब संस्थाओं से हटकर ही व्यवस्था मिलेगी। यहाँ टीचर का गाइडलाइन पूरा रहेगा और हमारे पास एक स्पेशल लाइब्रेरी है जो कि बच्चे हमारे पास जो सुबह में आएंगे वो रात में ही जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी कि बच्चे का पूरा समय का यूज किया जाएगा। वो घूमने का, ये जो मार्केट का माहौल और लेंगे। सर, पहले आपको फिजिक्स गुरु के रूप में लोगों ने देखा, अब आप MD के रूप में हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए। क्या आप भी बच्चों का कक्षा लेंगे? नहीं, बच्चे को कक्षा मैं नहीं लूँगा और बच्चे का कक्षा टोटल फैकल्टी कोटा के ही लेंगे। हाँ, गाइडलाइंस मेरी होगी। और दूसरी बात, जो भी टीचर होंगे वो कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंसड होंगे और जो भी टीचर होंगे सब IIT क्वालिफाइड होंगे, जिसके आपको डिग्री के सारे आपको जानकारी मिलेगी। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे सर बच्चों को जो इस बार? एक भागलपुर के लिए नया संस्था है और एक नई टीम है और एक बार इस पे भरोसा करें और आपके बच्चे का बेस्ट रिजल्ट होगा। भगवा क्रांति के द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य पर 29 मार्च को निकाला जाएगा भव्य शोभा यात्रा। SSP ने सौहार्दपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा निकालने की लोगों से की अपील। भागलपुर के शहर में रामनवमी के अवसर पर भगवा क्रांति के द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर SSP आनंद कुमार ने कई थानों के पुलिस के साथ शोभा यात्रा के दौरान प्रशासन के द्वारा तय की गई रूटों का जायजा लिया। वहीं जहां से यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी और वहां पर जाकर भगवा क्रांति के लोगों से बात कर सौहार्दपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा निकालने की अपील की गई। वहीं भगवा क्रांति के द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्रा की रूट की बारीकी से जायजा लिया और कई दिशा निर्देश संबंधित थाना प्रभारियों को दिया गया। SP साहब यही बोले हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आइए यहीं पे, और जैसे पिछले बार आप लोग किए थे उसी तरह से यहाँ मूर्ति लाना है, फिर यहाँ से बूढ़ानाथ ले आना है। लेकिन हम लोगों ने बोला कि इस बार मूर्ति यहीं रखेंगे। चारों पट्टी मंदिर है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वैसा कोई बात भी नहीं होगा। उसका सारा जिम्मेदारी भी हम लेने को तैयार हैं। और क्या कहा? और यही बोला कि कल इसके लिए विशेष बात होगा बैठक में
तो कल आप मिलिए। कौन कौन से लोग आए थे? एसएसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, इसाकचक थाना प्रभारी थे, आदमपुर थाना प्रभारी थे, पूरा अपने दल बल के साथ में आए हुए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विश्वजीत कुमार, भगवा क्रांति जिला अध्यक्ष। गौराडी के सारत ग्राम में 2 घरों में चोरी। गौराडी थाना क्षेत्र के सारत डहरपुर और पंचायत स्थित सारत ग्राम में 2 घरों में अज्ञात चोरों ने चोरी कर आभूषण और नकदी उड़ा ले गए और घटना देर रात्रि लगभग 2 बजे आसपास की बताई जा रही है। दुर्गा देवी ने जानकारी दी कि घर में सोई थी और पलंग के नीचे एक युवक को माथे पर लाल गमछा लपेटे देखने पर घर में बेटे को बताए तो अंधेरा का फायदा उठाकर वह भाग गया और कमरे में देखने पर पता चला कि अटैची और बक्सा से बेटी की सोने का आभूषण गायब है। और वहीं संजय चौधरी ने बताया कि मैं अपने कमरे में सोया था और दुर्गा देवी के घर में जब चोरी होने की जानकारी मिली तो मैंने अपने घर में देखा तो मेरे घर से बक्सा गायब मिला और जिसमें नकदी 70,000 था। और घटना की जानकारी मिलने पर अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह और भानु प्रताप सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। और वहीं पुलिस ने स्वयं दस्ता टीम को भी बुलाया और लेकिन स्वयं टीम को कोई सफलता नहीं मिली। वहीं थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि अज्ञात के ऊपर फर्ज बयान आया है, जांच की जा रही है। मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्य। भागलपुर जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला चौक के बगल फील्ड में विश्व मिशन कल्याण संगठन के तहत संत रामपाल जी के विचारों को मुख्य उद्देश्य को लोगों के बीच रखा गया और जिसमें 300 से ज़्यादा संख्या में महिला पुरुष संत शामिल थे। और संत और रामपाल जी के उद्देश्य 11 उद्देश्य हैं और विश्व को संत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी और रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना और नशा मुक्त भारत बनाना और मांसाहार और मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना और मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना और मानव समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना और मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करवाना और मानव समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना और मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना, मानस और समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। यह सब सभी संतों के बीच वीडियो चलाकर संगठन के लोगों के द्वारा रखा गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो मेरे सत्संग में जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, सभी शास्त्रों के प्रमाण के साथ सत्संग बताते हैं कि हमारे मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, हम कहाँ से आए और इस संसार में हम लोग भटक रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग बताते हैं, शास्त्रों के प्रमाण के साथ बताते हैं, सत्संग में सभी धर्मों को, सभी शास्त्रों को प्रमाण के साथ बताते हैं। कहाँ से लोग आए हैं इसमें कहलगांव प्रखंड से, कोई जगदीशपुर प्रखंड से, सुल्तानगंज से, गौराडी प्रखंड से, नवगछिया से, नारायणपुर से, बिहपुर से, सभी प्रखंडों से, सभी भागलपुर जिला के सभी तरह से, सभी जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। ये आप कराने से समाज में आप क्या संदेश देते हैं? समाज में हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग बताते हैं, दहेज मुक्त विवाह होता है, शादी होता है, इसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता है, बगैर खर्च का, बगैर आडंबर का, सिंपल तरीके से यह शादी लिया होता है और सत्संग का कार्यक्रम होता है। हमारे सत्संग में हम लोग सभी सेवादार सेवा में लगे हुए रहते हैं। आपके संगठन के माध्यम से ये सारा काम होता है? हाँ, ये संस्था के तरफ से चलता है सत्संग। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है संजय दास। क्या है आप संगठन में? हम इस जो भागलपुर जिला का जो है सत्संग का कार्यक्रम सभी प्रखंडों में जाके हम सत्संग करवाते हैं। संस्था दिल्ली पुलिस ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर टिकर गांव पहुंचकर एक अपहृत नाबालिग युवती को उसके प्रेमी के साथ बरामद किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के
एस रोहिला क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण उसके साथी ने कर और लिया था और तकनीकी अनुसंधान में पुलिस को पता चला कि बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर टिकर में आरोपित लड़के ने लड़की को छिपा कर रखा है। वहीं मधुसूदनपुर पुलिस का सहयोग लेकर दिल्ली पुलिस आरोपित लड़के के ठिकाने पर पहुंची और दोनों नाबालिग को मौके से बरामद किया और उक्त आरोपित लड़का अपने ननिहाल में राघोपुर में छिपा था और मामले पर मधुसूदनपुर एसएचओ महेश कुमार ने बताया कि दोनों नाबालिग लड़की और लड़के को दिल्ली पुलिस ने अपने साथ लेकर चले गई। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। रामनवमी में निकलने वाले जुलूस को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च नाथनगर, नरगा चौक, चंपानगर के साथ साथ शहर के विभिन्न इलाकों में गुजरते हुए पुलिस लाइन पहुंची और इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी कर रहे थे और इस फ्लैग मार्च में जिला पुलिस बल, सीआईटी पुलिस, एसएसबी पुलिस के जवान मौजूद थे। वहीं पर मौके पर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, देवासी बनर्जी, अशोक राय, भवेश यादव, निजाद अंसारी के अलावा प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं उपस्थित थे। वहीं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि रामनवमी में निकलने वाले जुलूस को शांतिपूर्ण जुलूस को संपन्न कराया जाएगा। वहीं रामनवमी पर हर एक चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और साथ ही साथ सादे लिबास भी पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। उपद्रवियों पर प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी और जो भी असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं रामनवमी के अवसर पर बाहर से भी पुलिस बल को मंगाया गया है। और हमारा रामनवमी का जो भी जुलूस निकाला जाएगा, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि पूरा शांतिपूर्ण निकाले और सौहार्द के साथ निकाले। पूरा जिला एकदम तैयार है, जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है कि हम अच्छे से निकालेंगे चीज़ों को। और इसी संदेश को देने के लिए हमारा पूरा फ्लैग मार्च निकला है। हमें एसएसपी का नोटिस मिला है, हमारे पास सीआईटी है, गंगा है, हम लोग अच्छे से हमारा कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण और हम लोग